प्रातः क्लास चल रहा था 24/8/1967। गुरुवार को दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी कि विश्व में शांति तो होनी चाहिए, क्योंकि सभी आत्माएं जानती हैं कि विश्व में कभी शांति थी, तो याद करती है विश्व में शांति होनी चाहिए। ऐसे थोड़ा ही है कि इस दुनिया में शांति नहीं थी, परंतु मनुष्य मुझे हुए हैं। अभी तुम जानते हो, तुमको समझाया जाता है कि ये देहभान होने के कारण विश्व में शांति नहीं हो पाती। नहीं तो तुम बच्चे जब सतयुग त्रेता में थे तो आत्माभिमानी थे, देहाभिमान नहीं था, तो विश्व में शांति थी। परंतु उसे भी तो विश्व नहीं कहेंगे। विश्व तो तब कहेंगे जहां विश्व धर्म हो। तो कल पहले वाली बात है, जब कलयुग के अंत में शिव बाप आते हैं और 3 मूर्तियों की रचना करते हैं, तो जो तीसरी मूर्ति, जो सेकंड मूर्ति है, दिखाते हैं 3rd मूर्ति शंकर। तो शंकर द्वारा विनाश होता है, तो उस समय सारी दुनिया में शांति हो जाती है। तो विश्व शांति कहाँ होनी चाहिए? जहां इस दुनिया में अशांति ही अशांति हो, सब अशांत हो जाए। परंतु इन बातों को जानते कौन है? जानते वो हैं जो आत्मिक स्थिति में टिकने का प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। वो आत्माएं जानती है ना, उन्हीं को तो आत्मा कहेंगे। वो तो समझती है ना कि विश्व में शांति होने का समय अब आ गया है, क्योंकि सारी दुनिया में सब चाहते हैं विश्व में शांति हो। 24/8/1967 की वाणी का 3रा पेज, प्रातः क्लास गुरुवार। क्योंकि जन्म भी बहुत भोग चुके हैं, अभी ये आकर के सिर्फ बाप समझाते हैं कि तुम शांत दुनिया में थे, अब ये दुनिया ही तमो प्रधान बन गई, तो दुनिया में रहने वाले सब तमो प्रधान, अशांति ही अशांति। तो जब तक बाप ना आए तब तक कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है कि शांति किसको कहा जाता है, कब कहा जाता है शांति। ये ज्ञान किसी को नहीं आता है। बाप ही आकर के बातें बताते हैं, आत्मा है ही शांत स्वरूप। कहाँ की वासी? शांति धाम की वासी। तो बाप के लिए ही सभी याद करते हैं, सब तरस रहे हैं हेवनली गॉडफादर की याद में। कब आएगा बाप? कब ऐसा शांति की दुनिया से छुड़ाएगा? कब मुक्त
मुक्ति होगी, और किस रूप में आएगा वो भी पता नहीं है। बाकी इतना है पक्का कि आएगा तो जरूर, और आएगा तो सारे विश्व में शांति फैलाएगा। और बाप आएगा तो आकर के विश्व में स्वर्ग की स्थापना करेगा, हेवन की। तो दो बातें हुई, एक तो शांति फैलाएगा, जहां जहां जाएगा अशांत लोग शांत होने लगेंगे। मान लो कहीं घोर अकाल पड़ रहा है और बाप जाएगा तो अकाल की स्थिति खलास होने लगेगी, ठंडक आ जाएगी, बरसात हो जाएगी। तो शांति हुई ना। और फिर स्वर्ग की भी स्थापना करेगा। पहले क्या करेगा? शांति फैलाएगा या स्वर्ग की स्थापना करेगा? हेवन की स्थापना करेगा ना, तो जरूर विन करेगा। है कौन विन करेगा? जो विन करता है, जो जीत पाता है, वो कभी हार भी खाता है या नहीं खाता है? नहीं खाता है। अच्छा, इसे दुनिया से हार नहीं खाता है। हार खाना किसे कहा जाता है? हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए तो हार खाना, शांत हो जाए तो हार खाना, गिर जाए तो हार खाना। और हाँ, मन से हारे हार, मन के जीते जीत। तो उनका नाम ही है हेवनली गॉडफादर। हार खाने की तो बात ही नहीं। अब ये तो मनुष्यों को, विचारों को, किसको भी मालूम नहीं है कि जिनका नाम बताया उनका नाम है हेवनली गॉडफादर, वो दूर क्यों कर दिया? क्योंकि जब ये वाणी चल रही है, या जब भी इसका क्लैरिफिकेशन टीचर के रूप में होता है, तो जब तक सुनाना और समझना हो रहा है, समझाना हो रहा है, तब तक दूर है। और जब नजदीक हो जाएगा तो ये सुनाना, ये करना, ये समझाना, ये सब खलास। ऐसे नहीं कि जैसे पहले बेसिक में ब्रह्मा बाबा 8-8, 9-9, 10-10 पेज की वाणी चलाते ही रहते थे। एडवांस में भी कितना लंबा लंबा क्लैरिफिकेशन। जैसे जैसे आत्मिक स्थिति अपनी कंप्लीशन पर पहुंचती है तो ये सब बंद। वाचा की सेवा बंद हो जाएगी। फिर क्या होगा? है जो देखे, जो सुने, 2 अक्षर भी सुनेगा
निश्चय बुद्धि हो जाएगा। तो अभी मनुष्यों को मालूम नहीं है। कहते हैं कृष्ण भगवान है। अरे वो तो बच्चा है ना, मंदिरों में बच्चे के रूप में पूजा जाता है ना। तो 16 कला संपूर्ण है तो पवित्र ही होगा ना। पवित्र की पूजा होती है या अपवित्र की पूजा होती है? पवित्र की पूजा होती है। तो वो तो हेवन का शहजादा है, राजकुमार है हेवन का। और उनको फिर मनुष्य भी नहीं कहेंगे। क्यों? इनको नहीं कहा, इसको मनुष्य नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे? कृष्ण को मनुष्य क्यों नहीं कहेंगे? सुधरा हुआ मनुष्य नहीं है, है? क्योंकि मनुष्य इसलिए नहीं कहेंगे, मनुष्यों को मन चलायमान होता है, चंचल मन होता है, उनको कहते हैं मनुष्य। तो कृष्ण तो देवता है ना। देवताओं की बुद्धि तो स्थिर होती है ना कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, आत्म की स्थिति में टिके रहते हैं ना। तो मनुष्य कैसे कहेंगे? हाँ, इसलिए भी मनुष्य नहीं कहेंगे कि दैवी गुण धारण किए हुए। जिनका मनुष्य का मन चंचल होता है, वो तो चंचलता के कारण इंद्रियों में चंचलता आती है, तो देवता कैसे कहे जाएंगे? वो तो राक्षसी गुण हो गया ना। इसलिए कृष्ण को देवता कहा जाता है। देवता माने दूसरों को सुख देने की बात बुद्धि में रहती है, उसे कहते हैं देवता। सुख लेने की बात बुद्धि में नहीं रहती है। जैसे आज की दुनिया में खींच खींच के सुख लेते हैं, जबरदस्ती मारपीट के भी सुख लेते हैं, तो उनको फिर राक्षस कहा जाता है। तो कृष्ण क्या है? देवता है। अच्छा, फिर कृष्ण देवता है, अकेला है या और भी हैं? और भी देवताएं हैं नंबरवार। फिर उन देवताओं में कृष्ण बड़ा देवता हुआ ना। अच्छा, बड़ा देवता महादेव हो गया। वाह भैया, ये तो कृष्ण को ही महादेव अभी तक भी माने बैठे। ऐसे क्यों करता है? आंखें खोल के भी सो जाता है। अरे दिमाग काम करेगा तो आंखें खुली हुई होते हुए समझा जाएगा कि हाँ आंखें खुली हुई। कौन सी? तीसरी आंख कि स्थूल आंख है? तीसरी आंख। तो महादेव फिर कौन हुआ? कृष्ण को महादेव तो नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे फिर? है महादेव का मतलब जो ऐसा दाता हो कि सारी दुनिया को देने वाला हो, मनुष्य मात्र को देने वाला हो। क्या ये नहीं? जैसे कृष्ण की आत्मा को विष्णु के रूप में दिखाते हैं कि विष्णु ने देवताओं को संरक्षण दिया, राक्षसों को दैत्यों को संरक्षण नहीं दिया। नहीं, प्राणी मात्र को संरक्षण देने वाली आत्मा। तो उसको कहेंगे महादेव। तो देखो, कृष्ण को मनुष्य भी नहीं कहेंगे,
महादेव भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं। क्या? जो भी मनुष्य मात्र होंगे वो सर किसको झुकाएंगे? राक्षस हैं तो अपने धर्म पिता को मानेंगे, और देवात्माएं हैं, दिव्य दुनिया में जन्म लिया है तो देवताओं को मानेंगे। और देवताएं भी तो नंबरवार हैं, तो देवताओं को उनके फॉलोअर्स नमन करते हैं, क्योंकि सतयुग में भी तो एक डायनेस्टी नहीं है ना, अलग अलग डायनेस्टीज हैं, अलग अलग उनके लक्ष्मी नारायण के पद हैं। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, थर्ड। जैसे किंग एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बाकी ये जरूर है कि सभी दैवी गुण वाले हैं, नंबरवार, इसलिए इनको देवता कहा जाता है। अब कोई अच्छा मनुष्य होता है, देखते हैं कि उनमें अच्छे गुण हैं, तो कहते हैं ये तो जैसे देवता है, कहते हैं ना। और देखेंगे नहीं है अच्छे गुण, ये तो कुत्ते की तरह, कामी कुत्ते की तरह भौंकते ही रहते हैं, भौंक भौंक करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं आपस में, जैसे कुत्ते नहीं आपस में लड़ते, न रात देखेंगे न दिन देखेंगे, बस झगड़ा ही झगड़ा, लड़ाई लड़ाई, एक दूसरे को देखेंगे और लड़ाई शुरू। तो बोलेंगे ये तो जैसे आसुर हैं, आसुरी संप्रदाय। तो ये तो नाम प्रसिद्ध है ना, काय में प्रसिद्ध है? शास्त्रों में ये नाम प्रसिद्ध है ना, अकासुर बकासुर, बिल्कुल छी छी, अच्छी तरह से उनके नाम प्रसिद्ध हैं। जो जो दैवी चलन चलते हैं उनको कहा जाएगा देवता। चलन ही आसुरी है तो देवता कहां से हुए? जो आसुरी चलन चलते रहेंगे, क्या कहां कहां की बात हुई? सतयुग त्रेता में भविष्य की बात कही, रहेंगे नहीं। इस संगम युग में ही भविष्य प्रारब्ध में उनका क्या हाल होगा अगर आसुरी चलन अंत तक चलते रहेंगे। आपस में ही एक दूसरे के पीछे लटकते फटकते रहेंगे, झटकते रहेंगे। वो उसको झटकेगा, वो उसको, अरे तो उनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? असुर कहेंगे कि देवता कहेंगे कि भगवान कहेंगे, भगवती कहेंगे? क्या कहेंगे? असुर ही कहेंगे ना। असुर, असुरों को देखा है, चित्र बनाए हुए हैं, चरित्र देखे हैं, चित्र बनाए हुए उन्होंने, किसी को सींग है, किसी को बड़े बड़े दांत हैं जानवरों जैसे,
किसी को आंखें बड़ी बड़ी है, काली काली लाल लाल दिखाते हैं। अरे उनको कहेंगे ये आसुरी संप्रदाय है, संप्रदाय ही इनका आसुरी है, ये दैवी संप्रदाय वाले नहीं है। आसुरी संप्रदाय में जाकर जन्म लिया है। और बाप भी तो ऐसे ही बोलेंगे। ये तो दुनिया वालों की बात बताई कि अच्छे गुण देखेंगे तो कहेंगे ये तो देवता है, और खराब गुण देखेंगे, अवगुण देखेंगे तो कहेंगे ये तो आसुरी संप्रदाय है, रावण संप्रदाय है। जैसे दुनिया वाले बाप भी ऐसे कहते हैं कि ये बच्चा ऐसा है वैसा है, कैसा है, बाप भी ये बेहद का बाप है ना, ये भी ऐसे ही कहेंगे। बोलेंगे ये आपस में कोई लड़ते हैं झगड़ते हैं तो जरूर ये आसुरी संप्रदाय है। इनमें दैवी गुण नहीं है, क्योंकि अभी तो देखो ये बाप बैठा हुआ है प्रैक्टिकल में, अभी बेहद का बाप बैठा हुआ है, तो भी बाप की मौजूदगी में ये ऐसे चलन चलते हैं। बाप नहीं होगा तब ये क्या करेंगे? 84 जन्म है तो खूब दम चक्कर मचाएंगे। तो वो तो समझा के कहते हैं बाप, बेहद का बाप है ना, तो वो समझाते हैं, वो समझाते हैं, वो तो बाप को समझते ही नहीं है। कौन? आसुरी बच्चे बाप को कुछ समझते ही नहीं है। क्या समझना? क्या समझना? अरे अखूट ज्ञान का भंडार है, बिंदी है, क्या हमारी तरह सुख दुख में भोगी बनना पड़े तब पता चले? अरे ये बच्चे बाप को जानते हैं, कि बच्चे हम बेहद के सामने बैठे हुए हैं, बेहद का बाप है ना, हम सन्मुख बैठे हुए हैं, है ना? अच्छा, तो विमुख कौन हुए? है विमुख किन को है? जो सन्मुख नहीं है वो बाहर की दुनिया में, दिमाग की बात है। मन से संकल्प विपरीत हैं, तो जैसे सन्मुख हैं या विमुख हैं? विमुख हैं, तो भले बेहद के बाप के सामने बैठे हुए, भले माने, पर इनकी चलन देखो, वो ही पुरानी चलन, आसुरी चलन, लटकते रहेंगे, फटकते रहेंगे। बाप ने समझाया कि कई घर ऐसे ऐसे होते हैं रायल घराने के, जिनमें कोई भी हंगामा नहीं, पूरे घर में, पूरे परिवार में है। क्या दिखाया था? कहां का परिवार? मिजोरम का परिवार है। कितने लोग?
कितने लोगों का परिवार था? पूरा परिवार 100-150 से भी ऊपर के लोगों का परिवार है। इतना बड़ा परिवार, ढेर सारे भाई, एक बाप के बच्चे, बाप भी मौजूद, बच्चे भी मौजूद, बहुएं भी, उन सब के बच्चे भी। एक चूल्हे पे खाना बनता और सब आपस में बड़े प्यार से रहते। कोई में किसी प्रकार का कोई झगड़ा फसाद टंटा नहीं। क्यों? अभी तो घर घर में दुनिया में देखा जाता है, पति पत्नी 2 रहते हैं तो भी झगड़ा, और वहां 150 का परिवार और कोई झगड़ा नहीं, बड़े शांति में रहते हैं। कारण हाँ, कारण है पवित्रता। पवित्रता कैसी? क्या बाल बच्चे पैदा नहीं करते? नहीं करते पैदा बाल बच्चे, तो फिर एक बाप को इतने बच्चे कहां से पैदा हो गए? इतना बड़ा परिवार कैसे बन गया? बच्चे तो पैदा करते, लेकिन फिर गड़बड़ क्या? जो दुनिया वालों के घरों में, छोटे छोटे कुटुंबों में गड़बड़ होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, फटकते लटकते रहते हैं। और नहीं, एक मत भी होने का कारण क्या है? एक मत, एक बाप बैठा है घर में, तो उसकी मत पर चलने का कारण क्या है कि एक की मत पर चले? आपस में व्यभिचारी दृष्टि नहीं रहती, आपस में व्यभिचार नहीं है। व्यभिचार होता है तो घर टूट जाता है। तो कोई हंगामा नहीं, कोई खिटपिट नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ऐसे 6-6, 7-7 कुटुंब, कुटुंब माने पति पत्नी और उनके बच्चे, और सब मिलकर के इकट्ठे हो जाते हैं तो एक बड़ा परिवार हो गया। इकट्ठे रहते हैं। बाबा के ऐसे परिवार देखे हुए हैं क्या? बिल्कुल जैसे खीर खंड होकर रहते हैं। खीर खंड क्या होता है? उनको सबको इकट्ठा करके खीर बनाते हैं, तो खिचड़ी कही जाती है? खीर खंड का मतलब है चावल है, चीनी है, दूध है, तीनों को इतना घुटते हैं, इतना घुटते हैं कि पता ही नहीं चलता चावल कहाँ है, दूध कहाँ है और चीनी कहाँ है। सब आपस में घुल मिल के एक होके रहते हैं। खीर खंड कहा जाता है। कहां देखो एक कुटुंब है क्या? कोई परिवार में पति पत्नी है, बच्चा भी है, बच्ची भी है, कुटुंब है। इतना छोटा सा परिवार, और कहां 150 लोगों का परिवार। क्या अंतर हुआ है? 150 लोगों के परिवार में इतने आपस में खीर खंड होके रहते हैं। और ये 2 बच्चे और 2 माँ बाप, ये छोटा सा कुटुंब, और आपस में खीर खंड होके नहीं रह सकते। बस लड़ाई झगड़ा मारा मारी चालू रहती है। चलो 2 आपस में हो गए, बच्चे नहीं है, सिर्फ 2 ही है कुटुंब में, पति और पत्नी।
सिर्फ वो ही है। तो वो तो कुटुंब भी नहीं कहेंगे। कुटुंब तो तब कहें जब अब बाल बच्चे हों। दो होगा ना, सिर्फ पति पत्नी, तो वो भी आपस में लड़ते झगड़ते हैं। हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, तुम्हारी बात अच्छी नहीं, हमारी बात ठीक है। परंतु सत्युग में तो ऐसा नहीं होगा ना। होगा? होगा? वहां तो ऐसा नहीं होगा। वहां तो एक ने कही, दूसरे ने मानी। और वहां तो कहने की भी जरकार नहीं पड़ती। क्या? मन की ऐसी एकाग्रता है देवात्माओं में कि वो वाइब्रेशन से ही एक दूसरे की बातों को कैच कर लेते। सत्युग में तो एक तो बहुत कुटुंब बड़ा नहीं होता है। क्या? माँ बाप और बच्चे, बस। ज्यादा से ज्यादा बाबा जिंदा रहता है। क्या? सत्युग में बहुत बड़ा परिवार नहीं होता है। बाप, बाबा, बच्चे, और होते ही हैं 2 बच्चे। ऐसे नहीं 3, 4, 5, 6 बच्चे हो जाए। वो ला के मुजीब है 2 माँ बाप और 2 बच्चे। अच्छा, तो ये सृष्टि कैसे बड़ी होगी? है? सृष्टि बढ़ेगी कैसे अगर 2 के 2 ही पैदा होते रहेंगे? तो अनलॉफुल हो जाता है। ईश्वरीय संतान है तो 2 के 2 ही पैदा होंगे। तो इसका मतलब जो राधा कृष्ण है सतयुग के, उनके शासन में 2 ही पैदा होंगे। जो भी उनका राज्य है 2 में से 2 ही पैदा होंगे? नहीं, उनमें कैटेगरीज है ना। राजाई कुल वाले, राजघराने के, और फिर अधिकारी वर्ग। वो राजघराने में घुस के रहते हैं क्या? नहीं, उनके अलग कुटुंब होते हैं। और फिर दास दासी, राजघराने के दास दासी अलग, फर्स्ट क्लास, और अधिकारियों के दास दासी अलग, सेकंड क्लास। और फिर बड़े बड़े साहूकारों के दास दासी अलग, थर्ड क्लास। तो देखो नंबरवार है ना। तो जो ऊंचे कुल होंगे उनकी चलन रायल होगी। ज्यादा रायल कहेंगे ना, तो रायल पुरुषार्थ किया है तो रायल होंगे। तो उनको बच्चे ज्यादा पैदा नहीं होंगे। रायल चलन है तो चलन के आधार पर परिवार भी वैसा ही। परंतु जो 3rd क्लास प्रजा है, 4th क्लास प्रजा है, उनमें तो ऐसे ही होगा। 2 की जगह 4 बच्चे पैदा हो जाएंगे। अगर नहीं पैदा होंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। बढ़ेगी नहीं तो सतयुग से बढ़कर के त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ज्यों ज्यों ऊपर से आत्माएं आती जाएंगी त्यों तो आत्माएं नीची कैटेगरी की उतरती जाएंगी।
जो ईश्वरीय संतान हैं, डायरेक्ट ईश्वर के बच्चे हैं, सन्मुख रहने वाले हैं, उनके परिवार में ऐसा होगा। तुम तो ईश्वरीय संतान हो ना, तुम्हारे में तो झगड़ा बगड़ा नहीं होना चाहिए। होता है या नहीं होता है? बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। होता है या नहीं होता? होता है। अरे कहाँ होता है? कौन से घर परिवार में होता है? वो घर परिवार तो बताओ, ऑल इंडिया में। इस घर में एक की एक मत, दूसरे की दूसरी मत, तीसरे की तीसरी मत, चौथे की चौथी मत, पांचवे की पांचवी मत। वाह भाई, भगवान के बच्चे 5 पांडव और आपस में ही झगड़ा। तो बाबा ने बोला झगड़ा वगड़ा नहीं होना चाहिए ना। चाहिए का मतलब क्या हुआ? हो रहा है। बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, यानी मनसा में भी संकल्पों की टकराहट नहीं होना चाहिए। परंतु नहीं होता है। अरे जब ईश्वरीय संतान है तो ईश्वर के घर में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसे ईश्वर कहा जाता है, ईशत्व, ईशत्व माने शासन, शासन करता। तो जो शासन करता है, शासक है, वो खुद ही कंप्लीट, कंप्लीट कहेंगे नहीं इनकम्प्लीट कहेंगे? कंप्लीट नहीं कहेंगे, भगत है भगत। संकल्प चलते हैं कि नहीं? संपूर्ण योगी है कि अधूरा योगी है? अधूरा योगी है। जब तक संकल्प विकल्प चलते हैं तब तक अधूरा योग। क्या? इसलिए गीता में भी लिखा नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसने संकल्पों का पूरा त्याग नहीं किया है, वो योगी हो सकता है क्या? नहीं। उसको योगी नहीं कहेंगे। तो फिर बाप समझाते हैं क्या? अरे ये लोगों को देखने में आते हैं कि ईश्वरीय परिवार है, लेकिन ये क्या बोला? जंगली कुत्ते बिल्ले हैं। तुम्हारा बोला ये क्या कह दिया? एक दूसरे को मनसा दुख देते रहते, ऐसे ऐसे कर्म करते। अच्छा, नाम तो ये बहुत खराब दे दिया, जंगली कुत्ते बिल्ले। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये तो समझा जाता है ना। क्या? ये समझने की बात है। क्योंकि दो मनुष्य आप ही समझाते रहते हैं कि सतयुग में ये खीर पानी होते हैं, और यहां तो ईश्वरीय संप्रदाय में सीखते हैं। क्या? खीर पानी बनने के लिए, खीर खंड बनने के लिए खीर पानी क्यों कह दिया है? क्या खीर में क्या पानी मिला देते हैं? ऐसे होता है? अच्छा, कम पड़ जाती होगी तो पानी मिला देते हैं, खा लो भैया। अच्छा, ईश्वरी संप्रदाय में सीखते हैं खीर पानी बनने के लिए। सीखते हैं तब तक ऐसे ही होगा ना, सीखे हुए नहीं है। तो खीर पानी, अरे ये क्या बोलते हैं?
क्या? खीर तो दूध से बनाई जाती है, पानी से थोड़ी बनाई जाती। किसी ने कहा नहीं बाबा, खीर खंड। जैसे बाबा बुद्धू है, बाबा सही वाणी नहीं बोलना जानते हैं। सुप्रीम सोल उसको भी सुधार दिया, बाबा खीर खंड। अच्छा, अरे खीर खंड होकर रहते हैं, सीखते नहीं हैं, संपन्न हो गए हैं, खीर खंड होकर रहते हैं, तो फिर आपस में प्यार चाहिए, एक दूसरे की बात काटनी नहीं चाहिए, एक दूसरे की मनसा टकरानी नहीं चाहिए। और यहां तो ऐसे ऐसे हैं, बाप के घर में भी जब बाप के घर में ही प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, लून पानी हो पड़ते हैं। क्या लून पानी क्या होता है? खीरखंड क्या होता है? खीरखंड और लून पानी एकदम अलग अलग बात हो गई। तो जहां बाप नहीं है और बच्चियां समझाती हैं, क्या बच्चियों का संगठन तो है, लेकिन बाप मौजूद नहीं है। अभी है कहीं ऐसा कि नहीं? अरे ब्राह्मण परिवार में ऐसा कहीं है? नहीं है, बाप नहीं है, लेकिन बच्चियों का संगठन है। तो जहां बाप नहीं है और बच्चियां समझाती हैं कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं होना चाहिए, वहां तो होता ही होगा जरूर। कहां? लड़ाई झगड़ा मारा मारी 84। हाँ, बीके में होता, बीके में तो बिल्कुल नहीं होता ना। बीज रूप आत्मा में कोई झगड़ा नहीं। ये तो संपन्न बन गए। शुरुआत यहां से हो रही। कहां से? इस परिवार से शुरुआत हो रही। जैसे शिव बाबा बड़ा मुंह मिया मिट्टू है ना, ऐसे बच्चे भी बड़े मुंह मिया मिट्टू है। क्या? तो बाबा ने कहा जहां बाप नहीं होता है, जहां बच्चियां ही बच्चियां हैं, तो वहां तो ये बात नहीं कह सकते कि खीरखंड होके रह सकते हो, रहते होंगे। वहां तो झगड़ा होता ही है, क्योंकि बाप नहीं है। तो बच्चे जैसे यतीम हो गए, कोई देखभाल धनी धोरी नहीं है सामने। तो जब तलक की ये समझ करके खीरखंड होने लायक बने, ऊंच पद पाने लायक बने, तब तलक की बात है। क्या कि बच्चियां समझाती हैं और वो समझते नहीं है, क्योंकि बाप है नहीं घर में कोई। सो तो बच्चे, बाबा कहते हैं ना, अंदर में जांचो रात को अपना पोता मेल देखो। तो हमने आज कोई विकर्म तो नहीं किया है? विपरीत कर्म, विकर्म काहे के विपरीत? जो बाप श्रीमत सुनाते हैं, श्रेष्ठ मत देते हैं, उस मत के बड़े खिलाफ कोई हमने काम तो नहीं किया, कोई को दुख तो नहीं दिया, या दूसरों को दुख नहीं दिया, अपनी दिल को दुखाया। बस उल्टे पलटे संकल्प चलते रहे, बाप की याद नहीं की, भूल गए। तो अपने दिल को दुखाना, ये जीव को दुख देना हुआ ना।
जीवात्मा दुखी हुई ना, और जीवात्मा का कनेक्शन तो परमात्मा से है। परमात्मा से ही जीवात्माओं को सारी ऊर्जा आती है। तो जीवात्मा दुखी होती है तो जैसे परमात्मा का दिल दुखता है, दुख दिया ना। अपने दिल को दुखाया, ये भी दुख देना हुआ ना बाप के बच्चों को। किसको दुख दे करके ऐसे नहीं दुखाना चाहिए, ना अपने को ना दूसरों को। तो फिर क्या करना चाहिए? दूसरा दुखी करता है, परेशान करता है, मारपीट कर देता है, उल्टा पलटा बोलता है, तो क्या करना चाहिए? है? अरे दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी नहीं होगी आत्मा। अरे होगी या नहीं होगी? होगी। क्यों? जब जानते हैं कि 84 जन्म होते हैं, पुनर्जन्म होते हैं, तो पूर्व जन्म में हमने कोई खराब काम किए होंगे जिसके बदले में हमको ये रिजल्ट मिल रहा है कि हमको ये ऐसा कह रहा है। तो ड्रामा में नूद है ना, है? हमने ही पाप कर्म किए ना, तो पाप कर्मों की सजा कौन खाएगा? हम ही खाएंगे ना। तो ड्रामा कल्याणकारी या कल्याणकारी? कल्याणकारी। और ड्रामाबाज, बड़े से बड़ा ड्रामाकार कौन है? नाटकबाज, नाटककार व्यास। तो वो भी कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? अकल्याणकारी। कल्याणकारी, वो भी कल्याणकारी और बेहद का आत्माओं का बाप भी कल्याणकारी। क्यों? कि वो कल्याणकारी बाप ही व्यास को कहो, आदम को कहो, आप समान बना कर जाता है। तो ऐसे तो किसको प्रैक्टिस ही नहीं है क्या कि कोई अपने को दुख दे और दुखी न हो, उल्टे पलटे संकल्प न चले, संकल्प चलना बंद, क्या? तब कहेंगे मनुष्य नहीं है। क्या हो गया? देवता हो गया। तो ये प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या है? कोई किसी को दुख देने के काम कर रहा है और उनको पता चल गया कि ये ऐसे ऐसे करता है, तो फिर क्या करना चाहिए? संकल्पों का घुमाड़ा चलाना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए? बंद हो जाना चाहिए। क्या समझ करके? आत्मा नहीं, ये समझ करके ये ड्रामा कल्याणकारी है, ये हमको सुधारने के लिए है। क्या? मान लो सतो प्रधान शूटिंग हुई, कब? एडवांस ज्ञान में सतो प्रधान शूटिंग कब हुई है? कब हुई? 76 में हुई। और 76 में जो ज्ञान में चलने वाले हैं, अच्छे हैं, उनको कोई ने झापड़ मार दिया, धुलाई पिटाई कर दी। चलो, जो बाबा के मुखिया बच्चे हैं, शास्त्रों में लिखा है कौन से बच्चे? ब्रह्मा को 4 पुत्र हुए और 4 पुत्रों में आपस में झगड़ा हुआ या आपस में नहीं हुआ, 1-2 में हुआ और पिटाई कर दी। तो अगर संकल्प चले तो क्या कहेंगे? है? ऐसी प्रैक्टिस हुई सतो प्रधान स्टेज में या नहीं हुई है? प्रैक्टिस हुई? नहीं हुई। और हुई तो थोड़ी हुई होगी या ज्यादा हुई होगी है?
ज्यादा हुई होगी। अच्छा, हाँ ये कह सकते हैं अभी शूटिंग पक्की नहीं हुई, क्योंकि शूटिंग तो बार बार होती है कि एक बार होती है, बार बार रिपीट होता है। अभी एक बार में शूटिंग पक्की नहीं हुई शुरुआत में सात्विक स्टेज में, तो फिर दूसरी बार होगी क्या? दूसरी बार में नहीं हुई तो फिर तीसरी बार में होगी। तो बाबा कहते हैं अभी ऐसे किसी को प्रैक्टिस नहीं है, माने वर्तमान में अभी भी किसी को ऐसे प्रैक्टिस नहीं है। कैसे? ये ड्रामा तो कल्याण, जो हुआ सो कल्याण। अच्छा वाह भाई, किसी ने तुम्हारे ऊपर केस कर दिया, गंदा गंदा एलिगेशन लगा करके है, और तुम्हारा वारंट निकल जाए तो क्या समझ के बैठ जाएंगे? है जो संकल्प न चले। अरे इसमें चुप रहने की बात, अरे ये ड्रामा है, हमने कुछ किया होगा पूर्व जन्म में तो हमारे ऊपर ऐसे एलिगेशन लगे, हमने किसी को ऐसे ही तंग किया होगा, उसने गलती नहीं की तो भी गलतियां उसके ऊपर थोप दी और संसार के सामने, प्रजा के सामने ऐसे उसको बदनाम कर दिया। तो फायदे में रहे या नुकसान में रहे? है? नुकसान में रहे नहीं, उस समय तो शिव बाबा नहीं आया हुआ था, अज्ञान काल में ऐसा कर दिया और उसने सेंड भी कर लिया, और अभी तो हमको शिव बाबा मिला हुआ है, छत्र छाया मिली हुई है, बाबा जैसा समझाने वाला तो कोई हो ही नहीं। कितनी बढ़िया बात समझाई। कुछ भी हो जाए क्या, तुम्हारे साथ कितनी भी बेइज्जती हो जाए, कितना भी तुम्हारा अनिष्ट कोई कर दे, तो भी क्या समझना चाहिए? संकल्प चलाना चाहिए? नहीं चलाना चाहिए। क्या समझना चाहिए? है हाँ, पूर्व जन्म में हमने भी कुछ किया होगा तो उसका हमको प्रतिफल मिल रहा है। हमको सूली से कांटा हो रहा है और उनको तो कितना दुख, कोई समझाने वाला नहीं, कोई थमाने वाला नहीं, उनको तो कितना दुख हुआ होगा। उनको को कोई किनारा ही नहीं, जैसे कोई तो आत्महत्या करते रहते होंगे। अभी भी ज्ञान नहीं होता है तो क्या करते हैं? आत्महत्या कर। ज्ञान में चलने वाले आत्महत्या करते हैं कि नहीं? ज्ञान में चलने वाले भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो किसी को प्रैक्टिस नहीं है संकल्पों को कंट्रोल करने की, तो ऐसे ही होता है। और बाप कहते हैं अभी तो किसी को ये ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। ये कब की बात? सन 67 की बात। अभी कितने साल हो गए? 50 साल हो गए। और 50 साल में भी अभी क्या रिजल्ट है? क्या रिजल्ट है? क्या कहेंगे? बाबा का ये वाक्य रिपीट करें या नहीं करें? क्या ऐसे तो अभी किसी को प्रैक्टिस नहीं है। कैसे? कोई किसी के साथ कितना भी अनिष्ट कर दे, लेकिन उसको कोई संकल्प विकल्प मनसा में दुख पैदा न हो। एक को है लड्डू, भले बात समझाते हैं, समझाने की बात बता दी। कौन सा बाप समझाते हैं? एक तो लौकिक बाप होते हैं, लौकिक बाप होते हैं ढेर के ढेर, 500 करोड़ के भी बाप होते हैं, वो भी बाप है। फिर उनके धर्म पिताएं हैं, वो भी बाप हैं। और धर्म पिताओं का भी बाप आदम, प्रजापति कहते हैं शास्त्रों में, ब्रह्मा कुमार कुमारी प्रजापिता कहते हैं, वो भी बाप है।
तो कौन सा बाप समझाते हैं? हाँ, शिव बाप समझाते हैं। भले अभी बाप समझाते हैं, शिव बाप आत्माओं का बेहद का बाप समझाते हैं, तो ऐसे कोई बैठ करके रात को जांचते हैं क्या कि हमने अपने अंदर में कोई ऐसा संकल्पों का घुमाड़ा तो नहीं चलाया? किसी ने हमारे साथ बहुत बड़ा अनिष्ट कर दिया या छोटा अनिष्ट कर दिया, तो संकल्पों का घुमाड़ा तो नहीं चलता? चलता है। चलता है तो क्या करना चाहिए? तरकीब क्या बताई है? अरे रात को बैठ करके अपना पोता मेल लिखना चाहिए, जांचते रहना चाहिए, तो फिर सुधार होगा। बाप की बात मानेंगे तो सुधार होगा, नहीं मानेंगे, अलबेले होकर चलेंगे तो सुधार नहीं होगा। तो बड़ी समझ की बात भी होती है। क्या समझ की बात होती है कि बेहद का बाप समझा रहे हैं, तो हमें बात माननी ही चाहिए या नहीं माननी चाहिए? अलबेलेपन में रहना चाहिए। पर वंडर ये लगता है कि जो बाप के पास रहते हैं, अरे बाप रे, दुनिया तो दूर रहती है। बच्चियों के भी संगठन ढेर के ढेर हैं बाप के, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहती हैं अपने को, या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहती हैं। बाप के सन्मुख तो नहीं रहते, बाप के पास तो नहीं है एक परिवार में, एक घर में। जो बाप के पास रहते हैं उनका भी देखो क्या हाल है। और वहां अगर झगड़ा हो तो देखो फिर बाहर में तो दुनिया में कितना हंगामा हुआ। क्या अभी तो ये 4 दुनिया हो गई। एक जंगली दुनिया जानवरों की, कि बाप है मौजूद सामने तो भी ऐसे कर रहे, और दूसरी वो दुनिया जहां बच्चियां हैं समझाती हैं। दुनिया में भी ऐसी बच्चियां होती हैं, कन्याएं माताएं अच्छी सलाह देती हैं या खराब सलाह देती। देखो रावण की घरवाली थी मंदोदरी, रावण को समझाया कि नहीं समझाया? तो अच्छी अच्छी बच्चियां हैं, कितना समझाती हैं, नहीं समझते हैं। तो बाप कहते हैं चलो वहां तो बाप नहीं है तो भी ऐसा होता है, और यहां तो बाप है तो भी देखो झगड़ा। कितना वातावरण वाइब्रेशन खराब करते हैं। नहीं तो शांति होना चाहिए, है? अशांत चित्त होने से कैसा पथरीला चेहरा दिखाई पड़ता है। क्योंकि तुम हो विश्व में शांति स्थापन करने वाले। क्या हो? विश्व में शांति स्थापन करने वाले, और अपने अंदर ही शांति नहीं, तो विश्व में शांति की स्थापन कर पाएंगे? अभी घर में ही स्थापन हो रही है अशांति। अशांति स्थापन करने वाले हैं, तो वो निमित्त कैसे बनेंगे? हैं? काहे के निमित्त बनेंगे? अरे विश्व में शांति स्थापन करने के कैसे निमित्त बनेंगे? हाँ, बहुत करके ज्यादा गैलअप कर लेंगे तो छोटा मोटा संगठन के मुखिया बन जाएंगे, धर्मपिता बन जाएंगे। बाकी सारे विश्व में तो शांति स्थापन करने के लिए लायक नहीं बन सकेंगे। ओम शांति।